गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत मेरे चैनल पे। आज जो हमारा टॉपिक है एनपीओ का लेक्चर 3 है और आज हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट का, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होने वाला है। तो 2 लेक्चर होंगे इसके, जिसमें हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन निकालने के। तो पहले तो आप समझो सब्सक्रिप्शन होता क्या। सब्सक्रिप्शन का मतलब है आप कोई सर्विस अगर सब्सक्राइब करो तो उसकी एक फ़ी पे करनी पड़ती है, दैट इज सब्सक्रिप्शन फी। एनपीओ का काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, तो एनपीओ सर्विस देती होगी। जैसे मैं एनपीओ हूँ तो मैं लोगों को सर्विस दे रहा हूँ, तो सर्विस के बदले पैसा भी तो चार्ज होगा। जैसे मेरा टीचिंग प्रोफेशन, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, फीस चार्ज कर रहा हूँ। एंड तो एनपीओ में सर्विसेज के बदले, जैसे लाइब्रेरी में आप जाते हो तो लाइब्रेरी में अगर बैठे हो आप तो मंथली एक सब्सक्रिप्शन फी तो होती है। ये छोड़ो, आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आप लोग नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम ये सब यूज़ करते हो तो उसकी सब्सक्रिप्शन फीस होती है, मंथली इतनी, एनुअली इतनी, दैट इज सब्सक्रिप्शन। मतलब वो अमेजोन वाला आपको सर्विस दे रहा है, बदले में आपसे सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज कर रहा है। और जो आपका टॉपिक है सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना, उसमें नेट सब्सक्रिप्शन निकालना। मतलब आपको क्या होगा, कितना मिल गया, इतना मिलना बाकी है, इतना पहले का मिल चुका है, इतना आगे का मिला है, ऐसे ये सारी बातें लिखी होंगी। और आपको नेट निकालना होगा कि करंट ईयर का जो नेट सब्सक्रिप्शन है वो कितना है। करंट ईयर क्यों निकालना होगा, क्योंकि आप अब जो आगे हम पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो बनता है अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में कुल कितनी कमाई हुई है नेट। तो उस अकाउंट ईयर का निकालने के लिए आपको नेट बेसिस निकालना पड़ेगा कि इस साल की नेट इनकम कितनी है। तो सब्सक्रिप्शन एक इनकम और नेट कितनी, वो निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको। वही हम सीखेंगे इस टॉपिक में। अलग से भी सेपरेट 3 नंबर क्वेश्चन आता है, और जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है उसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन टॉपिक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या टॉपिक है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो अलग अलग टाइप, हम टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज करो ये 3 साल है, 2021 जो कि आपका करंट ईयर है, इससे पहले 2020 जो जा चुका है वो प्रीवियस ईयर आपका, और 2022 जो आने वाला है वो आपका नेक्स्ट ईयर है। तो करंट ईयर में आपको लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आपको जो रिसीव हुआ है वो 1 लाख हुआ है। और ये साल का शुरू हो गया, तो शुरू में लिखा है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग है 4000 रुपये। और लिखा हुआ है एडवांस एट बिगिनिंग, साल के शुरू में जो एडवांस है वो 5000। फिर आगे लिखा आउटस्टैंडिंग एट एंड, साल के एंड पे जो आउटस्टैंडिंग है वो 7000। और लिखा है एडवांस एट एंड जो है वो है 4000, और साल के एंड पे जो एडवांस है वो 4000 है। देखो अगर आपको याद हो, आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, और हम एडजस्टमेंट जो करते थे साल के एंड की करते थे। और एंड पे क्या होता था, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस होता था, मतलब साल के एंड पे था आउटस्टैंडिंग प्लस होता, एडवांस माइनस होता था। ओपनिंग उसका उल्टा, आउटस्टैंडिंग माइनस एडवांस प्लस। शॉर्टकट तरीका याद रखने का। अब रीजन समझते हैं प्लस माइनस क्यों हो रहे हैं सारे। साल के एंड पे अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है, जैसे इस महीना ये साल खत्म हुआ और साल के एंड पे कुछ मिलना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग, तो इस साल की इनकम होगी और आपको इस साल की नेट इनकम निकालनी है, तो उसे प्लस करना पड़ेगा। इसे हमने प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग एट एंड। एडवांस एट एंड, एडवांस एट एंड का मतलब क्या है कि साल के एंड पे कुछ एडवांस है, तो अगर इस साल के एंड पे कुछ एडवांस है तो वो तो आगे का होगा, और एडवांस मिल गया तो इसमें जुड़ा हुआ है, तो नेट इनकम निकालने को उसको क्या करना पड़ा, माइनस। इसे हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग प्लस कर देते हैं, एडवांस माइनस कर देते हैं। ये आपने 11th में ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट में पढ़ा था। बस वहाँ पे एंड का ही होता था, बिगिनिंग का नहीं था। बिगिनिंग का भी देख लो, तो बिगिनिंग में क्या आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस और एडवांस एट बिगिनिंग प्लस। क्यों, साल के शुरू में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग मतलब पिछला बाकी है तो इस बार मिला होगा, इसके अंदर जुड़ा होगा तो घटा देंगे। एडवांस एट बिगिनिंग, अगर साल के शुरू में कुछ एडवांस मिल गया, मतलब इस साल की इनकम पहले ही मिल गई, तभी तो एडवांस एट बिगिनिंग है, तो इसमें तो जुड़ी नहीं है, तो नेट निकालने को उसको वापस जोड़ दिया। इसलिए हम आउटस्टैंडिंग एट, सीधा से याद रखना, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस, एडवांस एट एंड माइनस, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस, एडवांस एट बिगिनिंग प्लस। अब बस हो गया खत्म, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन जब निकालेंगे, हाँ आगे अकाउंट भी सीखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखते हैं सबसे पहले, तो रिसीव हुआ 1 लाख माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 4000 माइनस हो गया, प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड 7000 प्लस हो गया, प्लस एडवांस एट बिगिनिंग 5000 प्लस हो गया, माइनस एडवांस एट एंड, और एडवांस एट एंड कितना दे रखा है 4000। प्लस माइनस करेंगे आपका आ जाएगा नेट सब्सक्रिप्शन। नेट सब्सक्रिप्शन मतलब कि करंट ईयर का ये नेट इनकम है, तो 8 घटा दो 1,04,000, बस खत्म। अब देखो दिक्कत कहाँ आने वाली है, तो मैंने आपको सीधे सीधे लिख देना आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड, एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट एंड। कुछ में सीधे सीधे नहीं लिखा होगा, आपको डेट दी होगी।
तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या साल के शुरू का है, क्या साल के एंड का है, क्या आउटस्टैंडिंग है, क्या एडवांस है। तो कुछ छोटे छोटे कीवर्ड याद रखना, फिर हम बुक के क्वेश्चन पे आएंगे। कुछ कीवर्ड जो आपको ध्यान में रखने हैं, सबसे पहली चीज, जैसे अगर आपका सपोज 2021 था करंट ईयर, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर 2020 की है तो आपको आंख बंद करके उसको क्या समझना, प्रीवियस ईयर यानी बिगिनिंग। तो कोई भी इंफॉर्मेशन 2020 की होगी तो क्या होगी, बिगिनिंग होगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन 2022 के बारे में दी गई है तो वो क्या होगी, एंड। आगे की बात कर रहे हैं तो एंड होगा। तब जब मतलब अगर करंट ईयर दे, पहले क्या करना, क्वेश्चन का मतलब देखना कि करंट ईयर कौन सा है, उससे पहले की कुछ बात है तो बिगिनिंग है, उसके बाद की कोई बात है तो वन डे। अगर उसी साल की इंफॉर्मेशन, अगर 2021 की इंफॉर्मेशन दी गई है तो फिर आपको देखना पड़ेगा डेट, कि क्या ओपनिंग की डेट है या क्लोजिंग की। अगर ओपनिंग की डेट है तो बिगिनिंग, क्लोजिंग की डेट है तो एंड। सपोज करो आपको डेटिंग नहीं दे रखा, सीधा लिखा है कि आउटस्टैंडिंग, ऐसा लिखा आउटस्टैंडिंग फॉर 2021। अब पता चला ना बिगिनिंग एंड, मतलब ये साल के एंड की बात हो रही है तो एंड, तो साल के एंड की होगी। आउटस्टैंडिंग के लिए वर्ड यूज किया जाएगा एरियर्स, आउटस्टैंडिंग, अनपेड। एडवांस के तो सीधा लिखा होगा रिसीव। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को करते टाइम। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको बुक का, उसमें 4-5 केसेस दिए गए हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपकी जो बुक का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24 है। आपको इस टाइप के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, 24 और एक 19, हाँ एक ये भी है 21। ये 3 क्वेश्चन है जो आपको इस टॉपिक पे हो जाएंगे। इसमें हम 24 देखते हैं। इसमें आपको डेट आइडेंटिफाई करना समझ में आएगा, कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि क्या बिगिनिंग, क्या एंड, क्या एडवांस, क्या आउटस्टैंडिंग। 5 केसेस दिए गए उसमें, हम एक एक करके हर एक केस को डिस्कस करेंगे। केस अगर फर्स्ट की बात की जाए, 24 नंबर क्वेश्चन है केस फर्स्ट। ध्यान रखिए एक बात को, लिखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 फॉर 100 फॉलोइंग केसेस। मतलब साल का जो एंड है वो 31 मार्च 2020, ध्यान रखना। पहला केस, हर केस में कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, और सबसे पहली लाइन होगी सब्सक्रिप्शन रिसीव, हर क्वेश्चन में मिलेगी। तो इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, तो कलेक्टेड है 2.5 लाख, तो कलेक्टेड लिख दिया 2.5 लाख। ध्यान समझ लिखा है सब्सक्रिप्शन इज एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देखो डेट से पहले 31 मार्च 2020 यानी साल के एंड की बात की जा रही है, मतलब ये क्या आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट एंड। कितना दे रखा है 6000। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस फॉर 31 मार्च 2021। देखो आप 20 का बना रहे हो, आपको रिसीव हुआ है और 21 का रिसीव हो गया, तो आगे का रिसीव हो गया, इसका मतलब ये क्या है एडवांस एट एंड। और ये कितना दे रखा आपको 5000। पहले क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दी, प्लस माइनस किया, आपका आ गया नेट सब्सक्रिप्शन 2,51,000। बस खत्म। केस 2 की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपको डेट समझ आए, फिर इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखना, कोई दिक्कत पहले में। दूसरा देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव, हर क्वेश्चन में पहला पॉइंट होगा लिखा है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 49,000, तो सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड लिख दिया आपने। लिखा हुआ पॉइंट देखना समझ गया, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कलेक्टेड इन द ईयर 31 मार्च 2019, मतलब 31 मार्च 2020 की सब्सक्रिप्शन आपको 31 मार्च 2019 को ही कलेक्ट हो गया, मतलब इस साल की इनकम पिछले साल में मिल गई, डेट इज एडवांस, और पिछले साल में मिल गया मतलब एडवांस एट बिगिनिंग। तो आपको एडवांस एट बिगिनिंग दे रखा है, तो माइनस प्लस हो जाएगा एडवांस एट बिगिनिंग, और एडवांस एट बिगिनिंग आपको दे रखा है 3000 रुपए। कोई डाउट? क्लियर रखना बात को। अगला है सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, और ईयर 31 मार्च 2020 यानी साल के एंड की बात हो रही है, यानी आपको दे रखा आउटस्टैंडिंग एट एंड। ध्यान रखिए इस लेक्चर में कोई भी पॉइंट आपको समझ ना हो तो मुझसे पूछ लेना पहले, क्लियर, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी आना चाहिए कि कौन सा बिगिनिंग है, कौन सा एंड है, क्या आउटस्टैंडिंग, क्या एडवांस। तो ये हो गया 54,000 नेट सब्सक्रिप्शन। केस थर्ड देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। अगर थर्ड में देखो तो वही पहला पॉइंट होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो थर्ड में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है 25,000। पॉइंट देखते क्या लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 31 मार्च, देखो लिखा है, अब देख ध्यान, डेट एंड के लिए लिखा उस साल के बिगिनिंग में, लिखा सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 31 मार्च 2020, मतलब 31 मार्च 2020 के बिगिनिंग पे 3000 आउटस्टैंडिंग, मतलब ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, इसी बात है, तो माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। इसे ध्यान का, डेट को ध्यान से देखना। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन नॉट गेट कलेक्टेड फॉर 31 मार्च, मिला ही नहीं है इस साल का, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड है।
लिखा नॉट गेट कलेक्टेड फॉर 31 मार्च 2020 यानी आउटस्टैंडिंग एट एंड 5000। तो ये आपका आ गया नेट सब्सक्रिप्शन 25, 26, 27। केस 4 देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो देखो आपको सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ केस 4 में वो रिसीव हुआ है 80,000 रुपए, तो 80,000 लिख दिया। लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 31 मार्च 2020, 2020 के बिगिनिंग पे आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग इस साल के शुरू में कितना 5,000, तो माइनस। फिर लिखा सब्सक्रिप्शन नॉट गेट कलेक्ट ऑन 31 मार्च 2020, मतलब इस साल के एंड पे नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग एट एंड। ध्यान समझना बातों को, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, क्योंकि ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए आगे, नहीं तो बहुत गड़बड़ कर देगा टॉपिक। लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 मार्च 2021, 21 का एडवांस मिल गया आगे की साल का, क्योंकि हम तो 20 का बना रहे हैं, तो ये क्या एडवांस एट एंड, और कितना दे रखा है 2,000 रुपये, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 8 और 7 कट गया 81,000 नेट सब्सक्रिप्शन। और केस 5 और आखिरी कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो देखो सब्सक्रिप्शन आपको जो रिसीव हुआ है वो है 90,000, लिखा हुआ है पहला पॉइंट कलेक्टेड हो गया। दूसरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 31 मार्च, देखो अब एंड समझ के एंड मत लिख देना, ध्यान से देखो डेट लिखा एंड ऑफ 31 मार्च 2019, आप 20 का बना रहे हो, 20 का बना रहे हो, लिखा 19 के एंड पे, तो पिछले साल का एंड इस साल का बिगिनिंग होता है, तो ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है। ये देखो ऐसे में बच्चे गलती करते हैं, लिखते हैं एंड और लिख दिया एंड, देखा नहीं कि डेट पिछले साल के एंड की बात की जा रही है, ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हो गया। अगर लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस और 31 मार्च 2019, ये क्या हो गया साल के शुरू में एडवांस, डेट से पता चल रहा है, एक तो एडवांस एट बिगिनिंग 3,000 रुपए। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 31 मार्च 2020, अगली साल का एडवांस मिला है, तो एडवांस एट एंड कितना है 4,000 रुपए। उसके बाद लिखा सब्सक्रिप्शन नॉट गेट कलेक्टेड फॉर 31 मार्च 2020, इस साल का मिलना बाकी है, तो इस साल का मिलना बाकी है यानी आउटस्टैंडिंग एट एंड, और ये कितना दे रखा है 6,000 रुपए, तो 6, 3, 9 और 9, तो 90,000 ही आ गया नेट सब्सक्रिप्शन। तो देखो ये जो क्वेश्चन था आपका वो यही था कि आपको डेट आइडेंटिफाई हो पाए कि क्या बिगिनिंग है, क्या एंड है, क्या आउटस्टैंडिंग है, क्या एडवांस है, तो मैंने क्वेश्चन करके दिखाया। आपको इस क्वेश्चन को खुद से करके देखना है कि चीज आपको समझ आए कि ये हाँ ये बिगिनिंग है, ये एंड है, या एरियर है, या आउटस्टैंडिंग है। उससे पहले आपको याद रखना है कि हाँ आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस है, एडवांस एट एंड माइनस है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस है, और एडवांस एट बिगिनिंग प्लस है। तो ये एक क्वेश्चन करना, नई बुक्स में बता रहा हूँ 24, 19 और 21, ये 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के ऊपर है जो आपके हो जाएंगे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे 2 और टॉपिक्स के जो और केसेस है सब्सक्रिप्शन निकालने को देखेंगे कि अगर मेंबर, इसमें तो मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आगे मेंबर भी आएंगे। देखो होता ना, जैसे एग्जांपल बोल कि आप कोई सर्विस बेच रहे हो और आपके सर्विस के मेंबर है 200 मेंबर है और एक जना देता है 100 रुपये, तो मिलना है मेंबर से 200 × 100, आपको पता है इतना आंसर आएगा। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के इतना ही, बाय बाय।